दोस्तों, विज़न प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट दो टॉपिक देखेंगे, जिसमें एक है फ़ोटोशॉप का इंटरफेस और दूसरा है फ़ोटोशॉप का वर्कस्पेस। दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाए कि इंटरफेस और वर्कस्पेस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस में काफ़ी कुछ हमें समझने पड़ती है कि भाई क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या है क्या नहीं। ये जो मेनू है, ये मेनू रिसेंट आइटम का है। मतलब जब हम विंडो स्टार्ट करते हैं, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर, नॉट विंडो, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर चालू करते हैं, तो हमारी रिसेंट फाइलें यहाँ पे हमें दिखती है। जितनी रिसेंट फाइल हम लोग प्रेफरेंसेस में जाके सेट करेंगे, उतनी रिसेंट फाइल यहाँ पे दिखाई देगी। रिसेंट फाइल के बारे में मैंने ऑलरेडी आगे वीडियो डाला हुआ है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप वो वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको दो तरीके के व्यू मिलेंगे। एक है, ये है आइकॉन व्यू, मतलब थंबनेल, और दूसरा है लिस्ट व्यू। ये लिस्ट व्यू करेंगे तो आपको लिस्ट दिखाई देगा। मतलब ये काम हमने कभी किया है, 23 आवर्स एगो मैंने ये काम किया है, 3 दिन पहले किया है, 3 दिन किया है। मतलब हम जो काम करते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हुआ। दूसरा है, हमें कुछ न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे न्यू फाइल के ऊपर, तो न्यू फाइल का हमारा पैनल आ जाता है, जिसमें आपको जो काम किया हुआ है या आपको मालूम नहीं है कि मुझे कौन सा लेना है साइज़, तो आपको प्रीसेट दिए हुए हैं। दीज आर रेडीमेड प्रीसेट्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब मुझे आज मालूम नहीं है कि मुझे फेसबुक के ऊपर अपलोड करने के लिए कितना PPI का रिजोल्यूशन चाहिए, वो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा देखने के लिए। अभी ये रिसेंट है, मतलब जो मैंने काम किए थे जितने डॉक्यूमेंट पे, उसका है ये सेव्ड। मतलब मुझे रेगुलर जो काम करना पड़ता है, मैं एल्बम बनाता हूँ, तो 12x36 का एल्बम का ये 300 PPI में है, और ये 12x18 का है प्रीसेट मेरा। ये फ़ोटो का प्रीसेट है, मतलब फ़ोटो हमारा जो है वो आप देख पाओगे ये 300 PPI में ही है। ये PPCM है, लेकिन इसको आप PPI मतलब इंच में कन्वर्ट करोगे तो ये 300 ही होंगे। मतलब फ़ोटो हमेशा 300 PPI में होते हैं। वैसा प्रिंट में भी 300 PPI होता है। प्रिंट में जितने भी साइज़ है वो 300 में ही होते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ये भी 300 में रहते हैं। वेब है वो 72 PPI में रहता है। मोबाइल है 72 PPI में रहता है। फिल्म एंड वीडियो भी 72 PPI में ही रहते हैं। मतलब हमारे पास रेडीमेड प्रीसेट है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर रहता है, बराबर है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ ऑप्शन दूसरा दिया है ओपन का। ओपन का मतलब मुझे कहाँ से कौन सा फ़ोटो ओपन करना है, कौन से फोल्डर से मुझे कौन सा फ़ोटो ओपन करना है, वो हम लोग यहाँ से जो भी ड्राइव में कौन सा फोल्डर ओपन करना है उसके बारे में हम लोग इसमें से ओपन कर सकते हैं। वो ओपन डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आता है इसमें ये जो रिसेंट आइटम थी उसमें कुछ मुझे सर्च मार के, क्योंकि कभी कभी कोई लोग 50 या 60 का भी सर्च रखते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत आती है ढूंढने में। तो सपोज़ मुझे इसमें 9782 करके एक फ़ाइल है, मुझे उसको ढूंढना है, तो मैं यहाँ 9782 सर्च मारूंगा तो यहाँ से मैं वो फाइल तुरंत ढूंढ सकता हूँ। या मैंने कुछ नाम दिया है तो मैं नाम के हिसाब से भी उसको ढूंढ सकता हूँ। मतलब यहाँ फ़िल्टर करके आप सर्च मार सकते हो जो भी है वो। तो इस तरह हम लोग रिसेंट फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक इंटरफेस हुआ। इसमें टूल बार भी आता है। ये हमारा टूल बार है। टूल बार ऐसी चीज़ है जिसको आप जहाँ पे भी रखना चाहो वो रख सकते हो। उसको 2 पार्ट में भी कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ ये जो 2 एरो दिए हैं वहाँ जाके आप उसको 2 पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपको लंबा लाइन में नहीं रखना है तो आप छोटा करके भी उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह टूल बार का भी इस्तेमाल होता है। टूल बार के बारे में हम लोग कभी डिटेल में समझेंगे, टूल बार का क्या चीज़ है, क्या कैसी है, कैसा उसका वर्किंग रहता है, तो ये हम दोबारा देखेंगे। तो ये मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया। अभी हम लोग वर्कस्पेस के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा मेन स्क्रीन आ गया फोटोशॉप का।
अभी आप इसमें देख रहे हो कि ये स्क्रीन जो है वो हमारा वर्क एरिया है। मतलब ये स्क्रीन के ऊपर सपोज मैं कुछ फ़ोटो भी निकाल दूँ या कुछ भी करूँ तो वो हमारा वर्क एरिया रहेगा। मैं आपको बताता हूँ अभी। सपोज ये मैंने फ़ोटो ओपन किया है और मैं Ctrl+0 मारूंगा उसको, तो ये हमारा वर्क एरिया हो गया पूरा, मतलब जहां हम लोग वर्क कर सकते हैं। अभी वर्क स्पेस रियली क्या होती है वो हम दिखेंगे इसमें। तो हम विंडो के अंदर वर्क स्पेस में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्क स्पेस यहाँ से हम लोग नया बना सकते हैं, पुराना है उसको डिलीट कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एसेंशियल डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। एसेंशियल डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हमारा रूटीन वर्क स्पेस जो फोटोशॉप ने हमें डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है वो है। इसके अंदर आप देख सकते हो कलर का ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ है और लेयर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सबसे पहले वर्क स्पेस में जितने भी हमारी पैनल है उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से एक कलर पैनल है उसको मैं खींच के अलग कर सकता हूँ। यहाँ लेयर पैनल को भी मैं अलग कर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़ को भी या एडजस्टमेंट को मुझे जो भी पैनल मुझे चाहिए मैं अलग कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं मेरी पैनल को चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको दोबारा वो जगह पर लाना है तो वर्क स्पेस में जाके रीसेट कर सकता हूँ, रीसेट एसेंशियल। तो ये जैसी थी वैसी वापस आ जाएगी। तो ये हमारी वर्क स्पेस हुई है। वर्क स्पेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, वर्क स्पेस क्या होती है। अभी फोटोशॉप ने डिफ़ॉल्ट में हमें यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं, एसेंशियल है। अभी 3D के ऊपर जिनको काम करना है वो लोग ये पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए जो रिक्वायर्ड है वो उन्होंने दी हुई है। यहाँ से 3D का ऑप्शन भी दिया हुआ है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी है, लेयर भी है, चैनल भी है, सब कुछ उन्होंने डिफ़ॉल्ट में प्रीसेट में दिया हुआ है। उसी तरह 3D के बाद ग्राफिक्स एंड वीडियो वेब के ऊपर जिनको काम करना है उनको उनका दिया हुआ है। तो ये सब उनके बारे में है। स्विचेज भी है यहाँ पे। फोटो को हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे तो पता चल जाएगा। ये हिस्ट्री, कलर एंड स्विचेज, ये वेब डिज़ाइनिंग को ज़रूरी है, वेब डिज़ाइनिंग वाले को। तो ये ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग वाले का था। इमोशन मतलब एनिमेशन वाला जो भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ एनिमेशन की पैनल आ चुकी है, ये टाइमलाइन है। तो इस तरह आप अलग अलग प्रोफेशन को जिनका जो काम है उसकी रेडीमेड वर्क स्पेस दी हुई है। यहाँ पेंटिंग वाले का भी है, उसके बाद में फोटोग्राफी का भी है। तो ये जो भी है वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो रेडीमेड वर्क स्पेस दी हुई है उसको छोड़ के सपोज़ मुझे मेरी अपनी खुद की वर्क स्पेस बनानी है। खुद की वर्क स्पेस बनानी है मतलब क्या कि मैं अपने तरीके से, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फोटोग्राफी का एडिटिंग का काम करता हूँ। तो मुझे कौन सी पैनल यहाँ से चाहिए वो मैं अपने तरीके से ओपन करके उसको अपनी वर्क स्पेस बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सबको बंद कर देता हूँ। अब ये मेरे पास फ़ोटो है, मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं डिसाइड करूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये टूल बार है उसको सिंगल लाइन में करना है, तो मैंने डबल से सिंगल कर दिया, बराबर है। दूसरा मुझे यहाँ लेयर पैनल चाहिए तो मैं लेयर की पैनल ओपन कर लेता हूँ। अभी ये एक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाद में हम लोग ओपन करेंगे। स्टाइल की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं स्टाइल को भी बंद कर दूंगा। सिर्फ मैंने लेयर पैनल ओपन किया। अभी दूसरा मुझे चाहिए स्टाइल, तो मैंने स्टाइल ले लिया, तो ये मेरा स्टाइल का पैनल हुआ। तीसरा पैनल मुझे विंडो में बार बार एक्शन बनानी पड़ती है, काम ज़्यादा है तो मैं एक्शन पैनल भी ले लूँगा और उसको यहाँ पे रख दूँगा। इस तरह हम लोग अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी विंडो में जाके पैनल ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर ये सब पैनल ग्रुप करनी है, मतलब एक ही जगह पर रखनी है, तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाके यहाँ आपको ब्लू आइकॉन दिखेगा, वहाँ उसको छोड़ दीजिए। ये ब्लू आइकॉन इस तरह साइड में आता है, तभी उसको क्लिक कर दीजिए। तो ये लेयर भी हो गया, स्टाइल अपनी एक ही जगह पर दोनों आ गई। मुझे एक्शन को भी यहाँ पे लाना है तो मैं यहाँ पे जाके एक्शन को भी उसके साथ जोड़ दूँगा। तो इस तरह हम लोग वर्क स्पेस में अपनी जगह खुद बना सकते हैं। ये मैंने तीनों रख लिया।
अगर मुझे इसको नहीं चाहिए तो मैं दोबारा इसको खींच के नीचे ला दूंगा, तो ये मेरा एक्शन का पैनल अलग हो गया। दूसरा, मुझे एक्शन पैनल को सबसे ऊपर रखना है और ये दोनों को नीचे रखना है, तो मैं यहाँ एक्शन को पकड़ के मैं ऊपर जाऊँगा। ये ऊपर सिंगल लाइन आपको जो दिख रही है ब्लू कलर की, वैसा करोगे तो ये एक्शन पैनल सबसे ऊपर जाएगा और ये लेयर और स्टाइल नीचे आ जाएंगे। इस तरह हम लोग हमारी पैनल को एडजस्ट कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसा। तो ये हुई हमारी वर्क स्पेस की बात। अभी ये मैंने तीनों में अलग अलग लेता हूँ और मुझे हर बार ऐसे ही चाहिए। मेरी वर्क स्पेस मुझे इस तरह चाहिए, मैं इस तरह मैं मेरी वर्क स्पेस का इस्तेमाल करूँगा, बराबर है। इतना मैंने एडजस्ट कर लिया। मेरा टूल बार सिंगल लाइन में है और एक्शन, लेयर और स्टाइल का मैंने वर्क स्पेस ओपन किया हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरी खुद की वर्क स्पेस मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं विंडो में वर्क स्पेस में जाऊँगा और यहाँ से न्यू वर्क स्पेस क्लिक करूँगा। तो यहाँ मैं जो भी करूँगा, मैं असल नाम लिख देता हूँ, कुशल सर। ये मैंने मेरा नाम से सेव कर दिया मेरी वर्क स्पेस। आप कीबोर्ड शॉर्टकट इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप सेट कर सकते हो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जो डिफ़ॉल्ट हम लोगों का जो प्रैक्टिस है उसको ही हम लोग चलने देंगे। तो मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी वर्क स्पेस तैयार हो गई, मेरी खुद की। मैं यहाँ पे जाऊँगा, वर्क स्पेस में मेरा नाम मुझे यहाँ दिखाई देगा, कुशल सर। ये पुरानी वर्क स्पेस जो मैंने बनाई हुई है वो सब है और ये कुशल सर मेरी अभी की लेटेस्ट है। अभी मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ से और 3D की वर्क स्पेस में आ जाता हूँ। ये मैंने 3D की वर्क स्पेस में आ गया, लेकिन मुझे मेरी वर्क स्पेस दोबारा चाहिए जो फोटोशॉप में मुझे रेगुलर यूज़ करनी है। तो मैं विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके कुशल सर को क्लिक करूँगा। तो आप देख लीजिए मेरा तीनों वर्क पैनल, लेयर, एक्शन और स्टाइल का और सिंगल लाइन में मेरा टूल बार यहाँ आ गया। मतलब हम लोग अपने तरीके से जो भी करना चाहे वर्क स्पेस के बारे में, उतनी पैनल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका रूटीन वर्क जो है, हमारी वर्क स्पेस उसके मुताबिक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा वर्क कौन सा करते हैं हम लोग, अगर हम लोग ज़्यादा एक्शन के ऊपर काम करते हैं तो एक्शन पैनल हमारी ओपन होनी चाहिए। लेयर तो कंपलसरी है, फोटोशॉप का कोई भी काम करते हो तो लेयर ज़रूरी है। और अगर आप टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा काम करते हो, स्टाइल आपको बार बार देनी पड़ती है, कुछ भी है, तो आप स्टाइल भी ओपन रख सकते हो। कोई लोग है जो ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कैरेक्टर भी पैनल ओपन रख सकते हैं। यहाँ से कैरेक्टर पैनल भी आप ओपन रख सकते हो। इस तरह कैरेक्टर पैनल भी हम लोग साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमें सपोज़ मुझे ये कैरेक्टर पैनल को कोलैप्स करना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये देख लीजिए ये पूरा पैनल बंद हो गया। अभी कोलैप्स, उसको कोलैप्स बोलता है। अभी ये मेरे पास ये है पैराग्राफ वाली, उसको भी मुझे बंद कर देना है, मैं बंद कर दिया। एक्शन पैनल है, उसको कोलैप्स करना है तो मैं यहाँ से कर दूंगा। इसको भी कोलैप्स करना है। कोलैप्स इन द सेंस कि मुझे मिनिमाइज़ करना है, मुझे इसको रखना नहीं है, बराबर है। आप दोबारा ओपन करना चाहते हो तो आप इस तरह उसको क्लिक करके दोबारा ओपन कर सकते हो। सपोज़ मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ और इसको भी इसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो मेरे लिए क्या होएगा, आसान हो जाएगा। मैं इसको कोलैप्स करूँगा तो सिंगल क्लिक के ऊपर मैं इसको कोलैप्स कर सकता हूँ। तो इस तरह बहुत आसान हो जाता है हमारा काम करना, हमें वर्क स्पेस ज़्यादा मिलती है कोलैप्स करने से। तो मैं दोबारा ओपन करना है तो मैं इसको वापस दोबारा ला सकता हूँ। इसको लंबा करना है तो आप लंबा भी कर सकते हो इस तरह, छोटा करना है तो आप खींच के इसको छोटा भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें काफ़ी छोटा छोटा जो नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मुझे पूरा बंद करना है तो मैं यहाँ से क्लोज ग्रुप टैप करूँगा तो पूरा ग्रुप बंद हो जाएगा। मैं सिंगल बंद करना चाहूँ तो भी मैं यहाँ से जो ओपन है उसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। ये देखो स्टाइल मेरी ओपन थी, क्लोज हो गई। लेयर मुझे बंद करना है, मैं लेयर में सिर्फ क्लोज करूँगा। अगर मैं ग्रुप टैप करूँगा तो पूरा ग्रुप बंद हो जाएगा, ये देख लीजिए, बराबर है। तो आपको सिंगल बंद करनी है तो आपको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। आपको कुछ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम लोग वर्क स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो सब लोग डालते हैं, लेकिन जो ज़रूरियात के मुताबिक हमारा वीडियो बनाते हैं उसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है। मेरी एक गुजारिश है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।
धन्यवाद।